ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी का व्रत और उसकी कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि और महात्म को सुनाइए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेश्वर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य को देने वाली और पाप को नष्ट करने वाली है, धन देने वाली है, इसी कारण इसका नाम अपरा है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अपरा एकादशी का व्रत करने से और इसके प्रभाव से पर स्त्री से भोग करने वालों के पाप भी दूर हो जाते हैं। झूठी गवाही, झूठे वेदोच्चारण, असत्य भाषण, झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सभी के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए योद्धा को मिले हुए नरक का इसके प्रभाव से छुटकारा होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से और गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, सिंह राशि को गुरुवार को गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से अथवा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मिलता है। हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान तथा हाल की ब्याही हुई गाय को दान करने से जो फल होता है, वही फल इस अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। हे राजन, यह अपरा व्रत पाप रूपी अंधकार को हटाने के लिए सूर्य के समान तेजवान तथा पाप रूपी मृग का वध करने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को इस अपरा एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का भक्ति पूर्वक व्रत करना चाहिए, जिससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।